अजमेर की दरगाह 2 साल या 3 साल पुरानी नहीं है, बल्कि उसकी तारीख 850 साल पुरानी है। अंग्रेज़ों का 200 साला राज ख़त्म हो गया, मुग़ल राज ख़त्म हो गया, हुमायूं का राज ख़त्म हो गया, लेकिन अजमेर की जो दरगाह है वो एक तारीख़ी दरगाह है, जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जाते हैं, हत्ता के फ़ॉरनर भी जाते हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं। तो अजमेर दरगाह को हैरत के नज़रिए से देखते हैं कि इसमें जो ज़मीन की चादर ओढ़ कर लेटे हुए मर्द कलंदर हैं, ये आज से नहीं हैं, 850 साल से हैं। और उनके दरगाह पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी। शरीफ के नीचे कहा जा रहा है शिव मंदिर छुपा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग इसे एक मनगढ़ंत दावा समझ रहे हैं। अगर इस तरह का मामला रहेगा तो अदलिया मजाक बनकर रह जाएगा, कोर्ट मजाक बनकर रह जाएगा कि आप किसी ने कंप्लेन कर दिया, किसी ने FIR कर दिया कि वहाँ पे ये है, अब उनकी जानिब से कार्रवाई होगी। तो आप इस जाविये से नरेंद्र मोदी का घर भी सेफ़ नहीं रहेगा, योगी आदित्यनाथ का भी घर सेफ़ नहीं रहेगा, अरविंद केजरीवाल का भी घर सेफ़ नहीं रहेगा। इसलिए कि हर एक के घर के नीचे मस्जिद भी हो सकती है, जब मंदिर हो सकती है तो मस्जिद भी हो सकती है। तो कोर्ट अपना मजाक खुद ना उड़ाए और इस तरह के गलत फैसलों से बचे। शाही जामा मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि उसके नीचे नीलकंठ मंदिर रखा हुआ है और मुगलिया सल्तनत में वो टूटा है और मस्जिद बना है। तो मतलब हर मस्जिद के नीचे ये मंदिर क्यों तलाशा जा रहा है? एक बात वाज़े तौर पर समझ लें आप, जैसे आपने अभी कहा संभल में 5 मुस्लिम नौजवान मारा गया और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ये बता रही है कि ये दंगा योगी आदित्यनाथ की सरबराही में मुकम्मल तौर पर रचा गया है। और अजमेर शरीफ पर जो अंगुश्त नुमाई हो रही है वो भी इसी का एक हिस्सा है कि बात इधर से मुंतकिल होकर फिर अजमेर की तरफ चली जाए, अजमेर से मुंतकिल होकर बदायूं की तरफ चली जाए, EVM की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए। और नरेंद्र मोदी की जो शनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, वो हिंदुत्व की असल में उनकी पहचान ही 2002 के दंगे से होती है, उनकी शनाख्त ही 2002 के दंगे से होती है। नरेंद्र मोदी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी। निचली अदालत पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का जो है दबाव होता है, प्रेशर होता है, जैसे यूपी की अदालत पर योगी आदित्यनाथ जैसे गुंडे का प्रेशर होगा। मुख्यमंत्री है चुने हुए जी, मगर वो गुंडे हैं, उन्होंने अपना केस वापस लिया है, 60 से ज़ायद मुकदमे दर्ज हैं उन पर। ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। मसाजिद के नीचे उन्हें मंदिर तलाश करने की जो आदत बनी हुई है, यह आदत इस वजह से बन रही है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी उनका करारा जवाब नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन का, हिंदुस्तान के लॉ का ख्याल किया है। इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी माहिर जिस चीज़ का है वो है फसाद, बर्बरियत, चोरी, चकारी, डकैती। नहीं, मैं ठीक है। तो अजमेर शरीफ को लेकर अब आया तो कई सारे लोगों ने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या यूपी में पुलिस जो है बंदूक रिवाल्वर दिखाकर कह रहा है कि तुम मुसलमान हो तो तुम वोट देने नहीं जा सकते। इस तरह के एक हादसे नहीं बल्कि कई हादसे यूपी के सरजमीन पर रोनुमा हुए हैं। तो इस तरह के जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पहले संभल जामा मस्जिद में 24 तारीख को विवाद होता है, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत होती है। फिर उसके बाद अजमेर शरीफ के नीचे कहा जाता है कि शिव मंदिर छुपा हुआ है और उसके शिव मंदिर को तोड़कर अजमेर दरगाह बनाया गया। और उसके बाद एक नया बवाल ये शुरू हुआ है कि बदायूं के अंदर शाही जामा मस्जिद है, जिसके नीचे कहा जा रहा है कि नीलकंठ मंदिर छुपा है और जिसको लेकर सर्वे की बात चल रही है। हिंदू महासभा ने कहा है कि इस मामले में सर्वे होना चाहिए और जो मंदिर है जिसको मस्जिद बनाया गया उसको फिर से मंदिर बनाया जाना चाहिए। तीसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर एक खबर ये आ रही है कि उसके नीचे GPR सर्वे की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे जो है शिव जी, कृष्ण जी की मूर्तियाँ छुपी। आखिर पूरे देश भर में हम विश्व भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, मगर पूरे देश भर में जो है ना वो खुदाई अभियान चल रहा है, खुदाई योजना चल रहा है। हर मस्जिदों के नीचे जो है खोद कर मंदिर की बात हो रही है। ऑलरेडी मुस्लिम समाज में जो है आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर कई सालों से नाराज़गी है। उसके बाद फिर आपने देखा कि ज्ञानवापी का मामला आया, फिर उसके बाद मथुरा के शाही जामा मस्जिद का। हमारे साथ हसन रज़ा है, मुस्लिम समाज से आते हैं, स्पीकर हैं, मुस्लिम मंचों पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और चूँकि जिस तरह से पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले कि 24 तारीख को संभल की जामा मस्जिद में विवाद, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत,
फिर अजमेर शरीफ की दरगाह पर बवाल, और अब ये कहा जा रहा है कि बदायूं के अंदर जो शाही मस्जिद है उसके नीचे नीलकंठ मंदिर छुपा हुआ है, जिसकी तमाम जो है पक्ष सुनवाई हो गई और कल इस पर जो है मजिस्ट्रेट का फैसला आ सकता है। एक बात वाज़े तौर पर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए और इसने जो हिंदुस्तान की सरकारी प्रॉपर्टी का निजीकरण किया है, इन सारी चीज़ों से आवाम के जहन को फेरने के लिए गाहे गाहे ये फ़िरका वाराना तशद्दुद और फसाद फैलाने की नापाक कोशिशें करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है, तो अब अवामी सतह पर लोगों का जहन भटकाने के लिए, जैसे कि अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और उसमें उन्होंने अच्छी खासी धांधली की है, और यूपी में पुलिस जो है बंदूक रिवाल्वर दिखाकर कह रहा है कि तुम मुसलमान हो तो तुम वोट देने नहीं जा सकते। इस तरह के एक हादसे नहीं बल्कि कई हादसे यूपी के सरजमीन पर रोनुमा हुए हैं। तो इस तरह के मामलात धीरे धीरे सर उठा रहे थे, तो बीजेपी को अंदाज़ा था कि ये मामला देश का बड़ा मुद्दा बन सकता है। उससे पहले नफ़रत की एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जिस तहरीक में पूरा हिंदुस्तान का जहन जो है उसकी जानिब माइल हो जाए। और वाज़े तौर पर ये जो गाहे गाहे इस तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं, मसाजिद के नीचे उन्हें मंदिर तलाश करने की जो आदत बनी हुई है, यह आदत इस वजह से बन रही है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी उनका करारा जवाब नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन का, हिंदुस्तान के लॉ का ख्याल किया है। इसलिए बाबरी मस्जिद के मामले में भी ये पूरी उम्मत इसलिए खामोश रही कि ये हमारे हिंदुस्तान में बदअमनी का सबब बन सकता है। हमारा एहतजाज मुल्क की सालमियत को ख़राब कर सकता है, मुल्क की सालमियत में जहर घोल सकता है। इसलिए मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के मामले में खामोशी इख्तियार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पर हम सुकूत इख्तियार करेंगे, हम अपने हिंदुस्तान में आइन की धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे। मगर गाहे गाहे जब इस किस्म की बात आती है, जैसे आपने अभी कहा संभल में 5 मुस्लिम नौजवान मारा गया और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ये बता रही है कि ये दंगा योगी आदित्यनाथ की सरबराही में मुकम्मल तौर पर रचा गया है। और अजमेर शरीफ पर जो अंगुश्त नुमाई हो रही है वो भी इसी का एक हिस्सा है कि बात इधर से मुंतकिल होकर फिर अजमेर की तरफ चली जाए, अजमेर से मुंतकिल होकर बदायूं की तरफ चली जाए, ईवीएम की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए। और नरेंद्र मोदी की जो शनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, वो हिंदुत्व की, असल में उनकी पहचान ही 2002 के दंगे से होती है, उनकी शनाख्त ही 2002 के दंगे से होती है। नरेंद्र मोदी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि वो नाली से जो है वो गैस बना करके चाय बनाने का फार्मूला रखते हैं। तो इस तरह की अधकचरा बातें करने वाला आदमी कितना गयानी हो सकता है, इसका अंदाज़ा आपको है। तो वो मुल्क की सालमियत के लिए माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मुल्क की सालमियत को ख़तरा है इस वक्त विश्व हिंदू परिषद से, RSS से, योगी आदित्यनाथ से और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से। तो ऐसे मौके पर तमाम हिंदू और मुस्लिम को चाहिए कि बाहम दस्तो गिरेबा होने के बजाय ऐसे हादसात जब रोनुमा हो चुके हैं उस पर दोनों पक्ष मिलकर के डिसीजन तय करे, और ये तय करे कि हम लोगों की निगरानी में जांच पड़ताल होगी। पुलिस चूँकि वो योगी आदित्यनाथ का एतमाद जीतना चाहती है, आवाम का एतमाद नहीं जीतना चाहती है। अगर वो आवाम का एतमाद जीतना चाहती तो पुलिस की गोली पाँव में लगनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर पुलिस ने गोली चलाया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप डायरेक्ट सीने पर गोली फायर नहीं कर सकते हैं, आप सर पे डायरेक्ट गोली फायर नहीं कर सकते हैं। ये 5 शहादत हकीकतन योगी आदित्यनाथ की सरबराही में ये मर्डर है। अजमेर शरीफ के नीचे कहा जा रहा शिव मंदिर छुपा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग इसे एक मनगढ़ंत दावा समझ रहे हैं। अगर इस तरह का मामला रहेगा तो अदलिया मजाक बनकर रह जाएगा, कोर्ट मजाक बनकर रह जाएगा कि आप किसी ने कंप्लेन कर दिया, किसी ने FIR कर दिया कि वहाँ पे ये है, अब उनकी जानिब से कार्रवाई होगी। तो आप इस दाविये से नरेंद्र मोदी का घर भी सेफ़ नहीं रहेगा, योगी आदित्यनाथ का भी घर सेफ़ नहीं रहेगा, अरविंद केजरीवाल का भी घर सेफ़ नहीं रहेगा। इसलिए कि हर एक के घर के नीचे मस्जिद भी हो सकती है, जब मंदिर हो सकती है तो मस्जिद भी हो सकती है। तो कोर्ट अपना मजाक खुद ना उड़ाए और इस तरह के गलत फैसलों से बचे।
क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद का गलत फैसला दे दिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से उसे बर्दाश्त की गोली खाकर अदल के मकाम पर फायज होना चाहिए और मुल्क में रवादारी की फिजा को हमवार करनी चाहिए। मतलब क्या लगता है कि अजमेर शरीफ को छू रहे हैं तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? बस मुल्क में एक हिंदू मुस्लिम कराना है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने, आप द गुजरात फाइल्स आपने शायद पढ़ा होगा, राणा अयूब की किताब तहरीर है, बहुत शानदार तहरीर है, और उसमें नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पुलिस के जरिए फसाद करवाया था, आवाम को लेकर फसाद कराया था, और गुजरात 2002 का हादसा रोनुमा हुआ था। अब ये आला पैमाने पर इसी तरह का प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री हो गया या और भी रामगिरी महाराज हो गया, वो सब इन्हीं नफरत अंगेज प्लानिंग का हिस्सा है। नहीं, मतलब अजमेर शरीफ पर अगर सर्वे की बात होती है या बात अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया वो कह रहा है कि हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जैन मंदिर था, शिव जी के मंदिर था और उसको तोड़कर अजमेर दरगाह बनाया गया, तो क्या लगता है अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या रिएक्शन? आप सर्वे कराना चाहते हैं बिल्कुल कराइए, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अजमेर की दरगाह 2 साल या 3 साल पुरानी नहीं है, बल्कि उसकी तारीख 850 साल पुरानी है। अंग्रेज़ों का 200 साला राज ख़त्म हो गया, मुग़ल राज ख़त्म हो गया, हुमायूं का राज ख़त्म हो गया, लेकिन अजमेर की जो दरगाह है वो एक तारीख़ी दरगाह है, जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जाते हैं, हत्ता के फॉरेनर भी जाते हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं। तो अजमेर दरगाह को हैरत के नज़रिए से देखते हैं कि इसमें जो ज़मीन की चादर ओढ़कर लेटे हुए मर्द कलंदर हैं, ये आज से नहीं हैं, 850 साल से हैं, और उनके दरगाह पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी होती है, होती रहेगी। तो गलत जगह पर वो हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये करेंगे तो करने वाले का भी नुकसान होगा, कराने वाले का भी नुकसान होगा, बीजेपी का भी नुकसान होगा, आरएसएस का भी नुकसान होगा। अजमेर पर क्यों हाथ डाले? आपको क्या लगता है? संभल हुआ, 5 मुस्लिम मारे गए, फिर अजमेर पर क्यों हाथ डालना है? क्योंकि अजमेर शरीफ जो है वो गंगा जिमनी तहजीब का मादन है, गंगा जिमनी तहजीब का मुजस्समा कह लीजिए आप अजमेर शरीफ को, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों आपको एक साथ नज़र आएंगे, जहाँ पर हिंदुस्तान की सारी तहजीबें एक साथ इकट्ठा होती है, उस जगह का नाम है अजमेर शरीफ। तो सारी इज्तिमाई तहजीब पर हमला किया जा रहा है ताकि मुल्क में इंतशार का माहौल बन जाए, मुस्लिम मुस्लिम में बढ़ जाए, हिंदू हिंदू में बढ़ जाए, यादव यादव में बढ़ जाए, चमार चमार में बढ़ जाए, और इस तरह से बरहमन राज को उस्तवार किया जा सके। ये रास्ता है, ये तलाश कर रहे हैं कि एक बड़े दंगे को कैसे वजूद में लाया जाए, और नरेंद्र मोदी इसी प्लान के माहिर हैं। नरेंद्र मोदी विकास वगैरह के मामलात में लाशूर आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी माहिर जिस चीज़ का है वो है फसाद, बर्बरियत, चोरी चकारी, डकैती। नहीं, मैं ठीक है। तो अजमेर शरीफ को लेकर अब आया तो कई सारे लोगों ने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, तो क्या मुस्लिम समाज ये अजमेर शरीफ के पर जो दावा ठोका गया उससे नाराज़ है? नाराज़ तो इनके हर अमल से है। अच्छा। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी ये भी नाराज़गी का सबब है। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देना था, इससे भी नाराज़गी है। अजमेर की बात जब होती है तब हाँ, तो ये इनका तो एक मामला तो है नहीं, और इनको आवाम के वोट की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो ईवीएम से जीत रहे हैं, तो ईवीएम से जीतने वाला शख्स जो मन में आएगा करेगा, क्योंकि आवाम के समर्थन की तो उसको ज़रूरत ही नहीं। आवाम तो नाराज़ बैठी हुई है। आवाम को मनाने के जो हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं इनको। अच्छा, बदायूं की शाही जामा मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि उसके नीचे नीलकंठ मंदिर रखा हुआ है और मुगलिया सल्तनत में वो टूटा है और मस्जिद बना है, तो मतलब हर मस्जिद के नीचे ये मंदिर क्यों तलाशा जा रहा है? एक बात वाज़े तौर पर समझ लें आप कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान का फिर संविधान तैयार हुआ, उसके बाद उसमें एक बात वाज़े तौर पर कह दी गई, जो भी इबादत गाहें हैं, जिसकी इबादत गाहें चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जो जिस की अमेंडमेंट आया था जी, तो इसमें जो भी जिस तरह की जगह है वहाँ पर आप छेड़छाड़ ना करें। अच्छा। आप अगर इस तरह के माहौल को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ेगा। अच्छा। इसे उरूज मिलेगा। तो और बदायूं की शाही जामा मस्जिद को लेकर बदायूं कोर्ट में सुनवाई है और दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि अभी मेट्रोपॉलिटन में है, तो क्या निचली अदालत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है? बिल्कुल, निचली अदालत पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का जो है दबाव होता है, प्रेशर होता है। जैसे यूपी की अदालत पर योगी आदित्यनाथ जैसे गुंडे का प्रेशर होगा। मुख्यमंत्री है चुने हुए जी, मगर वो गुंडे हैं, उन्होंने अपना केस वापस लिया है।
60 से ज़ायद मुकदमे दर्ज हैं उन पर। चुने हुए मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, क्योंकि अब वो ईवीएम से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अवाम की रजामंदी से मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह है, तो आखिर जब ये जीत रहे हैं तो इस दरगाह पर हाथ डालना, सर्वे की बात करना, शिव मंदिर छुपे होने की बात करना, कहाँ तक ये रिएक्शन पैदा होगा? मैं तो बता रहा हूँ कि इज्तिमाई बदअमनी पैदा करने के लिए अजमेर शरीफ की तरफ इन्होंने निगाह दौड़ाई है। क्या दंगा कराने की साजिश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके पीछे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की जो सियासी कुव्वत है वो भी पोशीदा है। तो पूरे देश भर में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करने की कोशिश चल रही है, बदायूं शाही जामा मस्जिद को लेकर ये अब जो है दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे नीलकंठ मंदिर था मुगल शासन में, उसको तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया। दोनों पक्ष की सुनवाई हो चुकी है, कल इस पर जो है कोर्ट का फैसला आएगा। तो कल तक आपने 24 तारीख को देखा कि किस तरह से संभल की जामा मस्जिद में विवाद हुआ, फिर अजमेर शरीफ की दरगाह की बात हुई, और अब जो है बदायूं को लेकर जिस तरह से माहौल ख़राब करने की साजिश चली है। सरकार जो है खोदो योजना में जुड़ी हुई है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है, हर मुगल दौर के बनाए हुए मतलब के मस्जिदों में जाकर वो तलाश रहे हैं मंदिर को और मूर्तियां तलाश रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा सरकार समझती है। वैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि कई एक मुस्लिम IAS ऑफिसर जो पुराने दिनों में कार्य कर चुके थे, उन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि आप फिलहाल करके इस चीज़ को रोकिए, जिससे मुल्क में नफरत बढ़ेगा और मुल्क का जो भाईचारा है वो टूटेगा। देखते हैं मोदी जी का क्या रिएक्शन आता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर।